नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज़ स्पेशल। न्यूज़ स्पेशल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होती हैं। ऐसी एक खबर लेकर हम आए हैं कि किस तरह से एक फौजी ने रिटायर होने के बाद भी उनमें देशभक्ति का जज्बा है और अब वो नई एक पौध तैयार कर रहे हैं जो फौज में जाकर देश सेवा करेगी। क्या है पूरा वाकया, आइए हम बताते हैं। कहते हैं किसी व्यक्ति के फौजी बनने के बाद उसकी पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित हो जाती है। रिटायर होने के बाद भी उनका जज्बा कम नहीं होता। छतरपुर के मुंडेरी गांव में रहने वाले गंभीर सिंह भी ऐसे ही जज्बे को लेकर काम कर रहे हैं। फौज से रिटायर होने के बाद उन्होंने फौज में भर्ती होने की तैयारी में जुटे युवाओं को सेवानिवृत्त फौजी द्वारा आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। उनका मानना है जब रिटायर होने के बाद एक फौजी कम हो जाता है तो उसकी जगह दूसरे फौजी को तैनात रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें, साल 2000 में गंभीर सिंह फौज में भर्ती हुए थे। इसके बाद 2004 में उन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग ली और फिर 3 साल तक कमांडो विंग में शामिल होकर अपनी सेवाएं दी और आज वो गांव के युवाओं को एक किस्म से आर्मी की ट्रेनिंग देकर तैयार कर रहे हैं ताकि जब वो फौज में भर्ती होने के लिए जाएं तो उनकी ये ट्रेनिंग उनको काम आए। और जब वो रिटायर हो चुके हैं तो वो भी चाहते हैं कि उनकी जो भी फौज से रिटायर होता है तो उसकी कमी पूरी करने के लिए एक युवा को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि उसकी जगह वो जाकर ले लें। यही जज्बा है और गांव के युवा भी जो हैं गंभीर सिंह से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली पहले हम ऐसे ही हमें मतलब कि जुनून सवार हुआ कि हम लोग आर्मी की तैयारी करें। तो हमारे जो फ्रेंड लोग हैं तो फ्रेंड लोग भी बोल रहे थे कि चलो भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही पहले अपने समय से वर्कआउट अपने हिसाब से करते थे। उस चीज़ का हमें नॉलेज नहीं था। फिर हमें पता चला कि हमारे चाचा जी श्री गंभीर सिंह जी रिटायर्ड होके आए हैं। तो वो बोल रहे थे, हमने सुना तो हमने सोचा कि चाचा जी से कुछ सलाह ली जाए। तो चाचा जी से पूछा हमने तो वो बोल रहे कि चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ट्रेन करूँगा। ऐसा लगता है कि अब अगर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का कोई रिटायर है या और कहीं का भी रिटायर है तो वो अपने घर पे ना बैठे, अपना जीवन खराब कर रहे हैं। जितना अच्छा जीवन वो जी के आए हैं उसी जीवन के चलते या अपनी जगह जो वो खाली करके आए हैं उसके लिए कम से कम 2 4 10 नहीं तो एक बंदा तो अपनी जगह पे तैयार करके जरूर भेजे ताकि वो आपके गुण गाए या कुछ भी आपकी मेहनत सफल हो जितनी आप मेहनत करके आए। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता राजन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन सिंह जी, अक्सर देखने में आता है कि फौज से रिटायर होने के बाद जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करते हैं, लेकिन गंभीर सिंह एक ऐसे फौजी हैं जिन्होंने अपने फौज के अनुभव को, अपनी ट्रेनिंग को, देश की सेवा में जो उन्होंने इतने साल दिए हैं उसको देखकर उन्होंने उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का काम किया जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जाहिर तौर से कहा जा सकता है कि गंभीर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने, जो एक कहावत है कि एक फौजी कभी रिटायर नहीं होता, उसको, उस सोच को, उस जज्बे को यथार्थ किया है। जहां आकर उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को भी एक सार्थक रूप दिया है। वो खेती भी कर रहे हैं, वहीं फौजी के लिए जो सपना देख रहे हैं युवा, उनको भी ट्रेंड कर रहे हैं। और सीधे तौर पे उनका दावा भी ये है कि अगर मेरी बताई हुई बेसिक्स जो ट्रेनिंग है उस पर अगर अमल करेंगे ये युवा तो निश्चित तौर पे उन्हें सफलता मिलेगी। और वो कोई भी भर्ती हो, चाहे वो आर्मी की हो, BSF की हो, CISF की हो या फिर पुलिस की हो, उस भर्ती में वो फिजिकल जो टेस्ट होता है उसको 101% क्रॉस करेंगे। जी राजेंद्र सिंह जी, एक बात बताइए कि गंभीर सिंह का ये जज्बा है, काबिले तारीफ है निश्चित तौर पर, लेकिन क्या उन्होंने रिटायर होने के बाद खुद युवाओं को जमा किया या जो लोग गांव के ग्रामीण थे वो भी गंभीर सिंह जैसे फौजी बनना चाहते थे या पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, उन लोगों ने खुद उनको कांटेक्ट किया कि आपका यदि मार्गदर्शन मिल जाए तो हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी? जी जी, इसमें दोनों बातें कही जा सकती हैं। कहीं ना कहीं युवा इंस्पायर थे क्योंकि अभी जो इस पीढ़ी में पहले फौजी थे गांव के जो रिटायर होकर आए थे और युवाओं में जुनून था उसमें जाने का। तो जब कुछ युवाओं को पता चला कि ये रिटायर होकर आए हैं, कोरोना काल था, गंभीर अपने घर में थे, तो उनसे कांटेक्ट किया और गंभीर ने ये भी देखा कि ये युवा अपने आप बिना सिर पैर किए एक्सरसाइज करते थे, वर्कआउट करते थे,
जो कहीं ना कहीं एक युवाओं के लिए सही नहीं था। ये देखा गंभीर ने और युवाओं ने भी उनसे रिक्वेस्ट की और उसके बाद गंभीर ने डिसीजन लिया और अब ये एक रूटीन बन चुका है। पिछले 1 से 1.5 माह में सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक एक रूटीन बन चुका है, जिसमें गंभीर प्रॉपर ट्रेंड करते हैं उस बेसिक ट्रेनिंग को, उस बेसिक जरूरतों को जो आर्मी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस में जरूरी होती है, उसको ट्रेन करने के लिए युवाओं को सारे टिप्स दे रहे हैं मैदान पे। राजेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए फोन लाइन पर। एक छात्र हैं प्रशांत सोनी, ये गंभीर सिंह जी से ट्रेनिंग ले रहे हैं और इनका भी सपना है कि फौज में या पुलिस सेवा में जाकर वो देश की सेवा करें। प्रशांत, बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में आपका। कैसे ये गंभीर सिंह जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? क्या आपके मन में जज्बा है? गंभीर सिंह जी से कितने प्रभावित हैं या फौज से कितने प्रभावित हैं और कहाँ जाना चाहते हैं आप? और ये ट्रेनिंग जो है आपके लिए कितने मायने रखती है जो गंभीर सिंह जी आपको दे रहे हैं? पहले तो सर हम लोगों को ऐसे ही मतलब लगा कि हम लोगों को भी आर्मी में जाना चाहिए, तो हमने भी तैयारी कंपटीशन मतलब चालू कर दिए, वर्कआउट करना चालू कर दिया। इसके बाद हमारे वो चाचा जी ही हैं, मतलब गाँव जी हैं गंभीर सिंह जी, तो हमें पता चला कि सर वो मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं। हम लोगों ने जितने फ्रेंड थे हमारे ग्रुप के, सर हमने उन्होंने सोचा कि अपने चाचा जी से क्यों ना ट्रेनिंग दी जाए। चाचा जी से हमने कांटेक्ट किया, चाचा जी बोल रहे कुछ नहीं, मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, फ्री टाइम निकाल सकता हूँ सुबह 1 घंटे 2 घंटे का। हमने कहा ठीक है, तो चाचा जी इसी समय सर मतलब टाइम देने लगे हम लोगों को और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और सर जाना है तो बिल्कुल आर्मी में ही जाना है, अन्यथा और कोई कुछ नहीं करना मुझे। प्रशांत, एक बात बताइए कि ये पुलिस सेवा में जो जाना चाहते हैं या आर्मी में जो लोग जाना चाहते हैं युवा, इसके लिए फिजिकल फिटनेस बहुत अहम होती है और आम तौर पर जो लोग हैं तैयारी कर रहे होते हैं फौज में जाने की, वो अपने तरह से तैयारी करते हैं और जिस तरह कोशिश वो करते हैं, लेकिन जब एक प्रॉपर किसी जो है ट्रेन व्यक्ति की आपको कोई सलाह मिल जाए, मशवरा मिल जाए या ट्रेनिंग मिल जाए, और ख़ासतौर से यदि कोई खुद ही फौजी हो जिसने इतने साल फौज में गुजारे हों, वो यदि आपको ट्रेन करे तो कितना फर्क महसूस होता है? जी तो सर हमें उससे सर बहुत फर्क होता है सर। अगर हम अपने मन से कुछ वर्कआउट करते तो उतना वो चीज नहीं हो पाती जो हमें चाचा जी के द्वारा करवाई हुई वर्कआउट में मजा आता है। और सर पहले तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, अब कुछ काफी सुधार आ गया हमारे अंदर भी, और अब हम लोगों को भी गर्व होने लगा कि अगर करेंगे तो वही करेंगे और इस बार की भर्ती निकलने नहीं देंगे। प्रशांत, एक बात और बताइए कि ये फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ आपके स्टेमिना को बिल्डअप करने के लिए ही की जा रही है? क्योंकि जिस तरह की परीक्षाएं होती हैं फौज में भर्ती के लिए, उसमें फिजिकल फिटनेस देखी जाती है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है सिर्फ फिजिकल फिटनेस तक ही सीमित है या ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है कि फौज में यदि आप भर्ती हो जाते हैं तो वहां जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी उसमें भी ये जो है अनुभव आपका काम आए? ये सर ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है हम लोगों को, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे जो भी हो, सर हर किसी में काम देगी हमारी ट्रेनिंग। जी, ये ओनली सर आर्मी बस की नहीं है, हर किसी की ट्रेनिंग है। किसी भी मतलब कि पत्थर से टकरा दो हम लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला सर। ऐसे कितने युवा हैं प्रशांत आपके साथ जो आपके चाचा जी से ट्रेनिंग लेकर फौज में जाने का सपना देख रहा है? जी सर, हमारे समथिंग 25 से 30 बंदे हैं सर गांव के, और आसपास के गांव के भी आ रहे हैं सर। और जो सर नहीं आ पाते तो उन लोगों को हम सूचित भी करते हैं कि जिनको अगर फ्री टाइम मिल जाए तो आएं और चाचा जी से सलाह लें, और नहीं ज्यादा दूर पड़ रहे तो हफ्ते में ओनली 1 या 2 दिन ही आए, बाकी कांटेक्ट करते थे चाचा जी से कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे हम टेस्ट निकाल पाएंगे। तो वही सर हम सब लोगों को भी बताते सब बंदों को, मतलब कितने हमारे क्षेत्र में है सर। प्रशांत, एक बात तो है कि जो आमतौर पर जो तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे इंजीनियरिंग के लिए हों, चाहे मेडिकल की क्षेत्र में जाने के लिए हों, तमाम तरह की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत होते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति फौज में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है, तो उसके लिए कोई खास ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, ना ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं। आपके चाचा जी ने ये जो मिसाल पेश की है, आप 25-30 लड़कों के साथ मिलकर, इस मुहिम को यदि आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर जो है बहुत बड़ा इसका जो है लाभ मिल सकता है। और हर जिले में मैं क्या चाहूँगा कि पूरे देश में ही यदि इस तरह के रिटायर्ड फौजी अपनी सेवाएं दें और उनकी सेवा लेने के लिए
सरकार भी यदि उनको अप्रोच करे तो बहुत ही सूरत हाल बदल सकता है हमारे देश का, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, बदल सकता है। मैं सर इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने रिटायर्ड फौजी आ रहे हैं वो अपनी जगह छोड़ के आ रहे हैं, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो एक बंदा तो अपना तैयार करके वहाँ पे भेजे अपनी जगह भरने के लिए सर। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक बंदा तैयार करने की बात गंभीर सिंह जी भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, लेकिन जिस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को मिल रही है और जो आप लोगों का जो जोश हमने दिखाई दे रहा है, तो एक नहीं मेरे ख्याल से दर्जनों लोग इस बार फौज में अपनी सेवाएं देने के लिए शामिल हो सकते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम भारत माँ के लिए कुछ भी कर बैठेंगे सर, और कुछ भी करने को तैयार हैं। कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है प्रशांत आप लोगों का चाचा जी से ट्रेनिंग लेने के बाद? आपको क्या लगता है कि जब आप जाएंगे और फिजिकल परीक्षा आपकी जब होगी तो उसमें और लोगों में और आप अपने आप में कितना आत्मविश्वास पाते हैं? क्या लगता है आपको पहले ही राउंड में निकाल लेंगे सब कुछ? बिल्कुल सर, पूरा कॉन्फिडेंस है कि चाचा जी की दी हुई ट्रेनिंग हम कभी फेल नहीं कर सकती, और सर फिजिकल तो निकल ही जाएगा 100%। मुझे अपने ऊपर गर्व है और हमारे जितने ग्रुप में बंदे हैं सबके ऊपर मुझे गर्व है कि जितने बंदे हैं सब निकाल लेंगे सर। अच्छा, आपके क्षेत्र से ऐसे कितने लोग हैं जो फौज में जाकर अभी तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं या फौज में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं? जी सर, ऐसे तो काफी लोग हैं, लेकिन जी चलिए प्रशांत, आपको बहुत बधाई, और हम चाहेंगे कि आप लोगों का जोश और जुनून जो है वो बरकरार रहे और गंभीर सिंह जो ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं वो आपके काम आए और निश्चित तौर पर आप आर्मी में शामिल होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ें और देश की सेवा करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमसे बातचीत के लिए। राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जैसा प्रशांत कह रहे थे कि गंभीर सिंह जी की जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि सिर्फ एक ही परीक्षा, वो चाहे किसी भी सशस्त्र बल में जाने की ट्रेनिंग हो या परीक्षा हो उसमें वो कामयाब हो सकते हैं और ये ट्रेनिंग उनकी आने वाले समय में भी बहुत काम आने वाली है। क्या लगता है कि यदि यही जज्बा, यही जुनून, गंभीर सिंह जी जैसा जुनून तमाम जो रिटायर्ड फौजी हैं जो देश की सेवा करके रिटायर हो चुके हैं, यदि वो इस तरह की मुहिम से जुड़ें और ये अलग पूरे मध्य प्रदेश में जगाई जाए तो एक बहुत बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का रूप ले सकती है। बहुत सारे युवा जो हैं देशभक्ति का जो सपना संजोए बैठे हैं, फौज में जाने का सपना देखते हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सकेगा और वो उनकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल जाहिर तौर से कहा जा सकता है जिस तरीके से गंभीर ट्रेंड करते हैं अपने जो छात्र हैं, और इसको अगर अमल अन्य फौजी भी करें, गंभीर भी यही मैसेज देते हैं कि हर फौजी को आगे आना चाहिए जिसकी पारिवारिक स्थितियां ऐसी नहीं है जो नहीं कर सकता। अदरवाइज अन्य जो फौजी हैं उनको जरूर आगे आके अपनी जगह भरने के लिए कुछ लोगों को जरूर भेजना चाहिए, और इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं गंभीर जी। जहाँ तक गंभीर की जो ग्राउंड पर ट्रेनिंग की बात की, हमने देखा कितने कॉन्फिडेंस से वो ट्रेन करते हैं लोगों को, पूरा डिसिप्लिन होता है उस मैदान पे, प्रॉपर वीकली टेस्ट भी वो करते हैं वो, और जिन छात्रों को जो टिप्स देते हैं, जो टिप्स लेकर जाते हैं, एक दो दिन के लिए जो छात्र बाहर के आते हैं वो अगले टेस्ट के दिन पे आके पूरा अपने पिछले वीक की वो पूरी प्रोग्रेस देते हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गंभीर एक एनएसजी कमांडो में 3 साल रह चुके हैं, तो उन्हें हर उस पहलू से वाकिफ है वो, और उसी से ट्रेंड कर रहे हैं सभी अपने छात्रों को। जी चलिए राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। गंभीर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गंभीर सिंह जी, बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सर, नमस्कार सर। गंभीर सिंह जी, एक बात बताइए कि सिर्फ फौज में भर्ती होने के लिए या जब कोई भी नौजवान फौज में जाता है तो सिर्फ उसकी फिजिकल फिटनेस ही नहीं देखी जाती, मानसिक दृढ़ता का भी परिचय उसको देना होता है। मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से मजबूत होना बहुत जरूरी है फौज में काम करने के लिए या देशभक्ति के लिए। तो फिजिकल ट्रेनिंग तो हमने आपकी देख ली, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आपके बताए हुए रास्ते पे लोग चल रहे हैं, प्रशिक्षण जिस तरह से आप दे रहे हैं उनको फिजिकल ट्रेनिंग का, मानसिक रूप से भी उन्हें उतना ही सशक्त बनाने के लिए क्या कुछ आप उनको टिप्स देते हैं, क्या कुछ सिखाते हैं? जी मेरा सर, जहाँ तक मेरी खुद की सोच है, मैं ये मानता हूँ कि शारीरिक जो दृढ़ता है या शारीरिक मजबूती है वो सभी के पास है जी। तो सबसे पहले जरूरत होती है उसको मन से मजबूत करना। अगर वो अपने मन से मजबूत हो जाएगा तो वो अपने शरीर की क्षमता अपने आप दिखा पाएगा जी।
जैसे अभी मैं बात करूं तो 2 दिन पहले ही यही बच्चों को इनका बड़ा ये था, नहीं हम कितना दौड़ सकते हैं, तो मैं इनको 30 किलोमीटर मैंने 2 घंटा 22 मिनट में इन लड़कों को दौड़ाया जी। तो ये लड़के इतने प्रसन्न हुए कि यस हम भी 30 किलोमीटर मतलब दौड़ सकते हैं। एक तो जी। मन से अगर मजबूत है तो लड़का हर जगह सक्सेस हो जाएगा, अगर मन से ही कमजोर है तो शरीर जी। कितना भी भारी हो या कितना भी मजबूत हो, जी। बेकार है। गंभीर सिंह जी, एक बात और जी, अभी आपके ही एक स्टूडेंट हैं प्रशांत, उनसे हम बात कर रहे थे तो हमने भी उनसे पूछा कि तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश में आयोजित होती हैं उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, स्कूल हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन फौज में किसी को जाना हो तो कोई भी ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये सिखाता हो कि फौज में जाने की किस तरह से तैयारी की जाए, किस तरह से फिजिकल फिटनेस बरकरार रखी जाए, किस तरह से मानसिक तौर पर वो तैयार हों, ऐसा कुछ नहीं है बड़े पैमाने पर। और आपने ये शुरुआत की है गंभीर सिंह जी, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि यदि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, आप जैसे और भी आपके साथी जो रिटायर होके आ चुके हैं, यदि वो अपना वक्त दें, समय दें अपनी अपनी जगहों पर ही जाके, तो फौज में जाने वालों युवाओं का एक बहुत बड़ा जो कहना पौध तैयार की जा सकती है, जज्बा उनमें पैदा किया जा सकता है, और देश सेवा कितनी अहम है और फौज में जाकर किस तरह से एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल उनकी हो सकती है, वो किस तरह से जो है आगे बढ़ सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए एक बृहद मुहिम चलाई जाए और सरकार भी यदि इसमें सहयोग करे तो कितना कुछ सफल ये अभियान हो सकता है। बिल्कुल सर, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि सरकार हर चीज पे ध्यान देती है, चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस चीज पे भी थोड़ा सा ही, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे कि जो ये चीज कर रहे हैं उनको भाई क्या चाहिए, थोड़ा सा आप मतलब उसकी मदद कर दें कि उसको क्या सामान चाहिए क्या, क्योंकि अभी लड़के अपना खुद पैसा खर्च करें फिर करें तो वो एक अलग है, लेकिन अगर सरकार का सहयोग जी हाथ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। थोड़ा सा भी मिल जाए तो ग्राउंड के लिए और उनके वर्कआउट कराने के लिए कुछ सामान प्रोवाइड हो जाए तो फिर पूछना ही क्या। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर मैं या मैं तो नहीं कहूंगा, हम लोग ऐसे बच्चे यहाँ अगर तैयार कर सके अपने गाँव के, जो ट्रेनिंग में हमें बहुत ज्यादा मतलब मशक्कत और मेहनत, जो लड़के ट्रेनिंग से भाग आते हैं वो सिस्टम बंद हो जाएगा और जी बिल्कुल सही कहा आपने, फौजी तैयार होगा। यानी बिल्कुल सही कहा आपने कि उनकी, यानी गंभीर सिंह जी आप इतना उनको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना रहे हैं ताकि जब वो फौज में जाएं, भाई सिर्फ परीक्षा पास करके फौज में शामिल हो जाना काफी नहीं कि वहां की जो कठिन ट्रेनिंग है उसमें भी वो सफल हो सकें। तो अभी से उसकी तैयारी हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही और निश्चित तौर पर सरकार को भी हम चाहेंगे कि इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो गांव के युवा हैं, पढ़े लिखे होनहार युवा हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं और भी सुरक्षा बलों में जाना चाहते हैं, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके और ऐसे तमाम आप जैसे रिटायर्ड फौजियों को इसमें शामिल किया जाए इस मुहिम में और एक योजनाबद्ध तरीके से यदि काम किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ सकते हैं निश्चित तौर पर। गंभीर जी बिल्कुल सर, और मैंने चलो ठीक है, इंडिया में मैंने अपने एक भी स्टेट नहीं बचे जहां मैं नहीं रहा हूं, मैंने देखा है अपना जो एरिया है और खासकर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, लोकनाथ नगर तहसील, यहाँ पे इस चीज की इतनी कमी है कि मतलब कोई आगे कोई सोच है ही नहीं ना आर्मी में। जैसे अपने यहाँ की अपने जैसे की बच्चियां हैं जी, खासकर मेरे लोकनाथ तहसील के आसपास की एक भी बच्ची आपको पुलिस में नहीं मिलेगी। क्यों? लोग घर से निकालना नहीं चाहते उनको। अरे कम से कम एक तैयार करें आप अपनी बच्चियां ना, बच्चों कोई अंतर नहीं है, सब तैयार हो सकते हैं और सब बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। स्टेट का काम कर सकते हैं, देश का काम कर सकते हैं। कम से कम एक लय बन जाए अगर गंभीर सिंह जी एक जी आपने जो बात कही मैं भी उस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन एक बात जो अक्सर जहन में आती है, अक्सर आप भी तस्वीरें देखते होंगे, पूरे देश से कई जगहों से आती हैं, जो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। लेकिन ये फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ फौज में भर्ती के लिए नहीं है, ये हर युवा यदि इस अपनी डिसिप्लिन इस तरह का बना ले, इस तरह की रोजमर्रा की आदत बना ले फिजिकल फिटनेस की, तो उससे निश्चित तौर पर उसमें बहुत आत्मविश्वास आएगा। और ये जो खासतौर से लड़कियों को यदि इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, जरूरी नहीं है कि वो फौज में ही जाएं, लेकिन
अपनी आत्मरक्षा के लिए भी यदि वो इस तरह की ट्रेनिंग लेती हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी घटनाओं से हम बच भी सकते हैं। लड़कियां खुद अपनी आत्मरक्षा करने के लिए जो है, जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो बहुत एक अच्छी पहल भी हो सकती है और इस चीज को स्कूलों कॉलेजों तक भी इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और जो आप जैसे रिटायर्ड फौजी जो हैं उन्हें इसके लिए तैनात किया जाए तो सूरत हाल बहुत बदला जा सकता है। सिर्फ फौज में शामिल होने की बात नहीं है, एक नई कहना चाहिए। सेल्फ, बिल्कुल सर, अगर मैं सेल्फ रक्षा अपने खुद, मैं मन से इतना मजबूत हो जाऊं कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूं, तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने या किसी को आवाज देने की जरूरत नहीं होती है जी। अगर मन से एक बच्ची अपने मन से मजबूत है और अपने शरीर से मजबूत है तो वो उसको डर नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तो गंभीर सिंह जी, इस दिशा में भी आगे आप काम करने की इच्छा रखते हैं कि बच्चियों को भी निकालें घरों से, उन्हें भी फिजिकल ट्रेनिंग दें, उन्हें भी इस काबिल बनाएं कि किसी भी विपरीत परिस्थिति का वो सामना कर सकें और उनमें आत्मविश्वास जागेगा स्वाभाविक तौर पर, क्या कहेंगे? मुझे देखो सर, ये मेरी सोच है जो मैंने बताया भी था जी। कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने यहाँ की बच्चियां बहुत कुछ कर सकती हैं, जी। अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि बच्चों से ज्यादा बच्चियां मार्क्स चलाती हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। तो ये आर्मी में अफसर बन सकती हैं, ITS बन सकती हैं, पुलिस में भर्ती हो सकती हैं, लेकिन उनके मन से जब एक ये डर निकले कि मैं कुछ कर सकती हूँ, वो अपने आप को पहचाने। जैसे बच्चों को मैं ट्रेन करता हूँ तो मैं सबसे पहले उनको यही सिखाता हूँ कि तुम अपने आप को पहचानो, तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम कर सकते हो तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आप कर जाओगे। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे गंभीर सिंह जी कि ये जो आपने अलग जगाई है अपने क्षेत्र में छतरपुर में, और जो युवा आप तैयार कर रहे हैं फौज में जाने के लिए, सिर्फ फौज में ही जाने वाली बात ना हो, ये फिजिकल ट्रेनिंग, ये आर्मी ट्रेनिंग, हर जो नौजवान है वो इसको ले तो निश्चित तौर पर उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास जागेगा और जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। ये जो अनुशासन है जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। जिंदगी के हर मोर्चे पर, हर पड़ाव पर ये चीज काम आती है और खासतौर से हमारी देश की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो भी इस तरह से यदि तैयार हों, फिजिकल ट्रेनिंग उनकी बढ़िया हो तो आत्मरक्षा के लिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं होगी। और यदि वो किसी फील्ड में जाना चाहती हैं, फौज में जाना चाहती हैं, पुलिस सर्विसेज में जाना चाहती हैं, तो उनके लिए भी उस राह आसान होगी इस तरह की ट्रेनिंग लेने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया गंभीर सिंह जी हमसे चर्चा के लिए। तो ये थे गंभीर सिंह जो बता रहे थे कि फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ आर्मी में शामिल होने के लिए जरूरी नहीं है। यदि फिजिकल फिटनेस रहेगी तो आत्मरक्षा की दिशा में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, खासतौर से बच्चियां। और ये जो उन्होंने मुहिम चलाई है अपने क्षेत्र में, यदि इस तरह से तमाम रिटायर्ड फौजी जो हैं वो आगे आएं और अपने क्षेत्र के युवाओं को तैयार करें तो निश्चित तौर पर जो रिटायर होकर फौजी हमारे वापस आते हैं उनकी जगह भरी जा सके और हमारे देश को, हमारी देश की फौज को होनहार और फिट युवा मिल सकें और उन्हें भी जो है फौज में भर्ती होने के बाद उन कठिनाइयों को पार करने में आसानी हो जो कठिनाइयां देखकर लोग कई बार फौज से वापस भी आ जाते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक